हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आप लोगों को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी वर्तमान की भावनाएं देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनके अनसेट इमोशंस जो उन्होंने आपसे नहीं कहे या नहीं कह रहे हैं बट अंदर ही अंदर से वो फील कर रहे हैं, वो क्या है हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? 9105522155। I can repeat my number 9105522155। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा जो मैंने बोला, और मे बी यही नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, राइट? तो इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा बच के रहिएगा स्कैमर से, फ्रॉडर से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइस, मैं एक एक कार्ड निकालूंगी, ठीक है, उसको क्लैरिफाई करते हुए भी जाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है वांटिंग, तो आप चाहें मुझे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जाओ और इस इंस्टाग्राम में भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लो। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, वांटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द सोल फैमिली टैरोट को भी बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, ठीक है, क्योंकि यस, उसमें भी रीडिंग्स आती है, द चैरियट, और वहां भी मैं कभी लाइव आ जाऊं, ठीक है, उस चैनल से भी। तो यस, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, वांटिंग। तो आपके पार्टनर आपको लेकर आज रात ना बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हुए ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। ठीक है, ये पास्ट याद कर रहे हैं, हो सकता है आपके कुछ क्लोज मोमेंट थे एक दूसरे के साथ, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ हाँ सेक्सुअली इन्वॉल्व रहे हो, या फिर अगर नहीं भी रहे हैं जो लोग, आप कहोगे दी हम तो कभी नहीं रहे, तो ये रहना चाहते हैं, ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि आपके करीब आकर आपके साथ इंटीमेट होकर इनको सुकून मिलता है, इनको शांति मिलती है, इनको पॉजिटिव फील होता है, ये एक्साइटेड हो जाते हैं, इनकी लाइफ मतलब एक पटरी पे सही चलती है, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपका टच, आपको लेकर क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वो पास्ट ये याद कर रहे हैं, आपकी खूबसूरती को ये याद कर रहे हैं, या अगर आप मेल हो कि आप हैंडसम हो, आपका टच कितना अच्छा है, आपका मतलब बोलने का तरीका, मतलब कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रेविंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आप इनको टर्न ऑन कर देते हो, आप इनको पॉजिटिव एकदम से एक्साइटेड कर देते हो, आपके साथ बहुत मतलब आप मिल जाओ तो इनको कोई भी नहीं चाहिए, इनको ऐसा फील हो रहा है, आप इनको कंप्लीट करते हो, क्योंकि जो फीलिंग्स इन्होंने, हो सकता है आपके अलावा भी कभी ये किसी के साथ इंटीमेट हुए हो या सेक्सुअली इन्वॉल्व रहे हो या फिर हो रहे हैं, बट जो पॉजिटिविटी, जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रेविंग आपके लिए है ना, लिटरली मतलब ये ऐसा दिख रहा है कि ऐसा किसी के लिए नहीं है। मतलब आप इनकी सारी फैंटेसीज को पूरी करते हो आपके साथ। हाँ, इनको ना, इनका मुंह ऐसा हो जाता है, फेस इनका ऐसा हो जाता है, इनका मूड ऐसा हो जाता है, आप देख लो, हैप्पीनेस दिख रहा है ना आपको कार्ड में, राइट? तो खुद देख लो, इनको बहुत पॉजिटिविटी, बहुत हैप्पीनेस सा फील होता है, मतलब आप चाहिए इनको। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप मिल जाओ। वो सॉन्ग है ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल फीमेल हो, जो भी है, मतलब दिख रहा है कि आपको लिटरली आज रात ये बहुत ज्यादा क्रेव कर रहा है, आपकी बॉडी को, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप के पास आना चाहते हैं, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं। मतलब अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, बट हाँ, ये बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए बहुत पॉजिटिव
होकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये आपको चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। लिटरली वो दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है जहां पर नहीं रह पाएंगे ये आपके बिना। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलता सुकून कहीं भी। जितना सुकून आपसे मिलता है, जितना फील पॉजिटिव आपके साथ होता है, उतना नहीं मिलता है। दोबारा से ये आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हाँ, आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फिर भी बन सकता है और ये आपके क्लोज आ जाएं, ये आपके करीब आए तो फिर से आप दोनों एक दूसरे के लिए ना पूरे समर्पित हो सकते हो। आपके दिल में प्यार जगाया जा सकता है, या ये भी आपके क्लोज आ सकते हैं। एक फिर से ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि चाहिए, इनको आपके साथ वो स्ट्रांग कनेक्शन चाहिए, वो पास्ट में जो आपके मोमेंट्स थे वो बिताना है। बहुत क्रेविंग होती हुई दिखाई दे रही है, और इतनी क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस में है, और ये स्ट्रेस बस आप ही मिटा सकते हो। ये डिप्रेशन इनका आप ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि आपको लेकर ना, आपको, आपकी ब्यूटी को, आपकी बॉडी को ये एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये लस्ट की एनर्जी है, आप कहोगे कि लस्ट के लिए ये पीछे पड़े हैं या मुझे पसंद कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पर लव भी दिख रहा है, एक स्पिरिचुअली कनेक्शन दिख रहा है। ये आपके साथ एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का यहाँ पर दिख रहा है एक दूसरे के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल पार्टनर हो इनके। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये फुलफिल होते हैं, हर तरीके से सुकून मिलता है। अगर ये इवन किसी आपके बिना या किसी और के साथ ये कभी इंटीमेट हुए हों या हुए हैं, तो वो मतलब कहीं ना वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो अंदर से बेचैनी अलग ही दिख रही है। मतलब इच्छा नहीं हो रही है, जैसे इच्छा मर जाती है ना। हो सकता है ये बहुत ज्यादा इस टाइप के रहे हो, फ्लर्टिश करना या फिर हर किसी की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाना, ऐसे रहे हो। पर अभी आपके पार्टनर का सारा इंटरेस्ट आप में दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि यार क्या रखा है इन सब चीज में, बस मुझे वही चाहिए, वो है तो मैं, मतलब मुझे नहीं चाहिए किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करना, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, कोई नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनफ हो इनके लिए। अब इनको फील हो रहा है, आज तक आपको लगता था ना कि मैं इसके लिए पूरा नहीं पढ़ पाई या नहीं पढ़ पाया, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, मैं इसके लिए काफी नहीं था या काफी नहीं थी, राइट। आपके माइंड में आया है ना ये सब चीजें। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप, अब इनको ऐसा लगता है कि आप हो तो कंप्लीट है, नहीं चाहिए कोई और। क्या रखा है, कुछ नहीं है इन सब चीजों में, बस आप चाहिए। आपके लिए क्रेविंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका नजरिया बदला है, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका नजरिया बदला है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या इनके अंदर ना एक ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर मतलब सोचने की, इनका विजन चेंज हुआ है, जिस वजह से, या फिर आपने ग्रूम किया है। आप, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा था तो थोड़ा सा वेट कम हुआ है, या फिर आप अपने में ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह जाते हो, या बहुत लूज था वेट, बहुत पतले थे, पतले दुबले से तो आपने ध्यान दिया है, या फिर अपनी ब्यूटी को लेकर आप कुछ कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेकर फोकस्ड हो। मतलब बेसिकली हाँ, या तो ऐसा किया है, या अब इनको क्योंकि प्यार आपके लिए दिख रहा है, तो जिसके लिए प्यार होता है ना उसको वो अच्छा लगता ही है। तो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्यों मैं इतना फील कर रहा हूं उसको लेकर, या फील कर रही हूं, क्यों मुझे वो इतना ज्यादा मेरे थॉट्स में चल रही है या चल रहा है। कहीं ना कहीं उसके जैसी या उसके जैसा, मेल फीमेल जो भी हो, आपको लग ही नहीं रहा है, ये आपको बहुत पॉजिटिव ऑरा में देख रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, देखो आपका दिल तो साफ है ही है, आप डेडिकेटेड भी हो, आप लॉयल भी हो, ऑनेस्ट भी हो। अगर आप इनके हो तो इन्हीं के रहोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये किसी और से जुड़ रहे थे या जुड़े थे, आपके अलावा भी कोई और रहा इनकी लाइफ में, ठीक है, तो यहाँ पर चीटिंग मिल रही हो इनको ना, क्योंकि इनका नजरिया देखने का बदला है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका दिल बहुत साफ है, आप ब्यूटीफुल भी हो। मतलब आपका कॉम्बिनेशन, मतलब ठीक है, आउटर ब्यूटी एक अलग चीज है, आपका दिल भी साफ है, सबसे बड़ी बात है इनर ब्यूटी, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात है कि आप हो, आप डिजर्व करते हो इनका प्यार, आप हो जो ये जिसको भुला नहीं पा रहे हैं, जिसको शायद ये भुला नहीं सकते, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप सबसे बेस्ट हो, ठीक है। तो हाँ, नजरिया बदलते हुए दिख रहा है, बहुत क्रेव कर रहे हैं ये आज रात आपको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और कैसा महसूस कर रही हैं।
यहाँ पर है इल्यूजन, ठीक है। अब इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं इल्यूजन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर इल्यूजन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए इल्यूजन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनको ऐसा लग रहा है या तो आप लोग नो कांटेक्ट कंप्लीटली सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये सेपरेशन है ना, ये इनका इल्यूजन है। जो भी इन्होंने गलत किया, हाँ गलतियां हुई हैं, उसको सुधारना है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक होना है, आपको आपका फेथ, आपका ट्रस्ट इनको जीतना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन बार बार, मतलब अगर इन्होंने आपको सेपरेशन में भी डाल दिया ना, गाइड कर रही है, आपकी तरफ आना चाहती है, आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो शायद ये नहीं दे पाए, आपके साथ हील होना चाहते हैं, आपको रिच आउट करना चाहते हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप ही इनके चल रहे हो। आजकल दिन रात सुबह शाम बस आप ही के बारे में सोचते हैं, कैसे ये चीजों को ठीक कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि यस, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो इनसे, या कभी तो किया था, राइट। आपने बहुत प्यार किया था और इतना ज्यादा प्यार इनको कहीं नहीं मिल सकता। ये भटक गए थे, अपने रास्ते से भटक गए थे, या हाँ थोड़ी गलतियां इनसे हुई हैं, थोड़ी नहीं कहूंगी ज्यादा ही मे बी इनसे हुई हैं, पर कहीं ना कहीं अभी लौटना चाहते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि स्ट्रांग रहो, स्टे स्ट्रांग, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, मैं तुम्हें वो रियूनियन दूंगा या दूंगी। मैं अब इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालूंगा या डालूंगी, ठीक है। क्योंकि इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है, पूरे मन से। ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर में या आपके प्रेशर में या कुछ, ये चाहते हैं खुद भी आपके को रीच आउट करना, आपके पास आना। क्योंकि लिटरली ना ये बस मतलब आप ही को सोचते रहते हैं, कॉन्टम्पलेशन करते हुए, चिंतित होते हुए आप ही के बारे में बार बार सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही है। मैं जो एनर्जी यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि इनको जेलसी महसूस होती है, ठीक है। मतलब ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आप किसी और के साथ चले जाओ या आप किसी और के हो जाओ, भले ही आपको इन्होंने सेपरेट कर दिया हो सकता है कि आजकल आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि नजर बनाए रख रहे हैं, फोकस दिख रहा है इनका, या स्टॉक कर रहे हैं आपको, इनको ऐसा लगता है। या फिर इनको किसी ने ऐसा बोल रखा है या बताया है कि आप या तो कहीं और इंटरेस्टेड हो, आप फ्रेंड्स बना रहे हो, उठना बैठना खुश रह रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी और को डेट कर रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको, क्योंकि इनको जेलस फील होता है। एक टाइम पर आपको भी बहुत जेलस होता था ना, इनको किसी और के साथ देखना, नहीं देख पाते थे। आज इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप जेलसी फील नहीं करते हो, अब आप इनसिक्योर ही नहीं होते हो। अब आप अगर ये कोई फोटो अपडेट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर होते होगे आप, पर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको ये बदलते हुए नहीं देख सकते, आपको किसी और का नहीं देख सकते। क्यों नहीं हो रही है अब जेलसी? जब प्यार होता है वहां पर तो जेलसी भी होती है ना, वहीं पर तो बुरा भी लगता है ना किसी और के साथ अपने पार्टनर को देखना। पर इनको ऐसा लग रहा है कि क्या प्यार ही नहीं है, क्या वो प्यार खत्म हो चुका है, जो आप इनकी तरफ फोकस नहीं हो या आप इनको नहीं देख रहे हो, क्योंकि ये तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आप ही को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ फिर से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इनको बहुत अंदर से बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो गए। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई आपको किसी के साथ भी, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। गाइस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो आपका जोडिक साइन है या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। 1 नंबर 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है 17 नंबर या 71 नंबर आपको बहुत दिख रहा है, ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और कैसा फील कर रही हैं। यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, तो डेफिनेटली इनकी एनर्जीज में यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आना है। मैंने कहा ना, अभी तक के कार्ड्स बस यही दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी को, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, बहुत मुंह फेर लिया आपसे, बहुत आपको इग्नोर कर लिया, पर अब नहीं, अब नहीं, आप इनके लिए परफेक्ट हो, इनकी इंट्यूशन कहती है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इनसे हुआ वो गलत था, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा दिख रही है, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा पॉजिटिव रहे हो, आप इनके लिए हमेशा परफेक्ट रहे हो, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। इन्होंने भले ही आपसे मुंह फेरा, आपको इग्नोर किया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, पर आज इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको चेस करना है। इनको रियलाइज्ड हो रहा है कि हाँ आपकी कमी है इनकी लाइफ में,
ठीक है। जो इनकी लाइफ में इनको ऐसा फील होने लगा है ना कि पता नहीं क्यों, अगर ये किसी और के साथ भी चले गए थे इवन, ठीक है, किसी और के साथ भी हैं स्टिल आपके पार्टनर, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, उनके हस्बैंड वाइफ है या जो भी है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, या नहीं भी है, मतलब अगर सिंगल भी हो आप या आपके पार्टनर, या हो सकता है कि जो भी है सिचुएशन, मतलब अगर कोई और भी है स्टिल, या किसी और को डेट कर रहे थे ये, या किसी और की वजह से आपको छोड़ा था, या किसी और के साथ है भी, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि फिर भी एक कमी सी लग रही है। अब वो कमी तो लगनी नहीं चाहिए थी, राइट? अगर जब कोई और है, किसी और को इन्होंने आपकी पोजीशन दी, जगह दी, या हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो, कोई और आ गया था, ठीक है, या आ गई थी, इवन इनको ऐसा लग रहा है कि है, फिर भी कमी क्यों है, फिर भी मैं कंप्लीट क्यों नहीं फील कर पा रहा हूं, या क्यों नहीं कर पा रही हूं। तो वो रियलाइज हो रहा है कि हाँ, आपकी कमी है इनकी लाइफ में, क्योंकि नहीं चाहिए इनको किसी और का प्यार, नहीं चाहिए कोई और, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका जो पर्सपेक्टिव है ना आपको लेकर, प्यार को लेकर, सब चीजों को लेकर, वो चेंज हुआ है। और हाँ, चेंज हुआ है कि ये क्या है, ये क्या चाहते हैं, क्योंकि होता है कई बार इंसान अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता है, इंसान कई बार नहीं समझ पाता वो क्या चाहता है या क्या चाहती है, मतलब ना कि उसे क्या चाहिए, वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता है या करती है, कभी होता है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी नहीं समझ पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि ये अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, या इनके दिल में किसके लिए फीलिंग्स है, अगर ये इतने टाइम से बेचैन है, परेशान है, क्यों है, और क्यों कमी लगती है इनकी लाइफ में कि अभी भी मैं कंप्लीट नहीं हुआ हूं या हुई हूं, या कुछ तो है, कमी है, तो क्यों लगता है, क्योंकि आपकी वजह से, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे मिलना चाहते हैं। और आप, इन्होंने हो सकता है आपसे कहा हो कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, या कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, पर लिटरली हो सकता है कुछ ऐसे हार्ट्स वर्ड इन्होंने बोले आपको जिससे आपका दिल में चुभा है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, पर अब इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिख रहा है, इग्नोर किया है, अब ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको एक न्यू स्टार्ट करना है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आप हो इनकी लाइफ में, आपको लेकर पॉजिटिव फील करते हुए, थोड़ा सा ना पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया आज तक गलत किया, तो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब बोल नहीं पा रहे हैं, आपको फील नहीं करा पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए बहुत गलती कर दी है ना, कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कैसे जताएं, बस यही माइंड में चल रहा है कि कैसे बताएं कि तुझको कितना चाहते हैं हम, नहीं बता सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लिटरली वो सॉन्ग मुझे चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पर फील हुआ है, वो सॉन्ग है ना, कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह, ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं, साया भी तेरा दिखे तो उसको भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है ये, आप सर्च करके देख सकते हो, बाखुदा तुम ही हो। हाँ, तो वो सॉन्ग लिटरली या तो ये सुन रहे हैं या इसकी लिरिक्स को ये फील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लिखते हैं और कार्ड्स भी लेते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, जाके फॉलो करो ठीक है, मतलब जो लोग कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पैशन, मैंने कहा ना आपके लिए पैशन बढ़ रहा है इनका, आपके लिए, मतलब आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग पैशन है, एक स्ट्रांग इंटेंसिटी है, आपको डिजायर करते हुए दिखाई दे रहा है, आप चाहिए। मुझे तो इनकी आज नाइट की एनर्जी ना बहुत ज्यादा क्रेविंग, बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हुए, बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है आज रात की, ठीक है। पैशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको ये अपनी बॉडी से, अपने माइंड से नहीं निकाल सकते, आपके साथ इक्वल गिवन, क्योंकि आज तक कनेक्शन में ना आपने ही मतलब दिया है, बहुत ज्यादा पैशनेट रहे हो, बहुत स्पार्क बढ़ाने की कोशिश करी है, पर अब इनके अंदर खुद आप स्पार्क देखोगे, आपके लिए क्रेविंग, ऐसा दिख रहा है कि
करीब आना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस सोल, इनका माइंड, इनकी बॉडी बस आप ही के बारे में सोचती रहती है। आप ही वो इंसान हो जिसके साथ इन्होंने जैसा फील किया है ना, जैसा एक्सपीरियंस किया है आपके क्लोज आके या आपके साथ इंटीमेट होके, या मतलब ऐसा किसी के साथ ना पहले फील किया था ना अब फील कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है। मतलब जितना, मतलब बार बार वही एनर्जी दिख रही है, जितना पैशनेट ये आपके लिए फील करते हैं ना, या फील कर रहे हैं, आप इनकी क्वीन हो या फिर आप इनके किंग हो, या आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं, आप में से कुछ लोग कहोगे कि दी आज तक तो हम लोग कभी क्लोज नहीं आए, तो आना चाहते हैं। वो आपके साथ ना कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना है। हाँ, ये कनेक्शन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्लोज आके हाँ थोड़ा सा आपके साथ एक इन्वॉल्व होके, सेक्सुअली इन्वॉल्व होके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये इस कनेक्शन को स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक करना है, क्योंकि प्यार है इनका आपके लिए बहुत ज्यादा। ये बदलना चाहते हैं खुद को। हाँ, इनसे गलती हुई, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, ये बदलना चाहते हैं खुद को, ठीक है। आपके लिए बदल लेंगे खुद को, दिख रहा है, और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप देखोगे पैशनेट इतना हो रहे हैं कि अब सारे एफर्ट्स ये करेंगे आपको लेकर, ठीक है, सारे एफर्ट्स ये करेंगे। इनको फील हो रहा है एक टाइम पर आप दोनों के बीच में कितना पैशन रहा है एक दूसरे को लेकर। आप सारी चीजें शेयर करते थे, अपने पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते थे। एक टाइम तो था बहुत सारी चैटिंग्स करना, बस एक दूसरे से बातें शेयर करना, एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं काटना, मतलब एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना। वो समय कितना अच्छा था, वही समय इनको फिर लाना है, ठीक है। एफर्ट्स करने हैं, भले कुछ भी हो, नहीं रहा जा रहा है भाई, इनको नहीं रहा जा रहा है। यहाँ पर है बेस्ट सेल्फ, खुद को बदलना है। अपना आईना देखते हैं ना, तब इनको रियलाइज होता है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, कितना गलत किया है। यहाँ पर डिवाइनिंग टाइमिंग भी दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कितना गलत किया है, मतलब इनको ऐसा फील होता है ना, अब जब भी ये अपने को शीशे में देखते हैं कि नहीं ये नहीं कर पाए, मतलब आपको ना हार्ट ब्रेक देकर खुद पर प्राउड नहीं, खुद पर अब इनको एक तरीके से ना शेमलेस वाली फीलिंग आ रही है कि यार मैंने क्या किया उसके साथ, मुझसे ये क्या हुआ, मैंने कितना गलत किया है, मैंने कितना हार्ट ब्रेक दिया है, मैंने कितना बुरा किया है, मैंने कितना गलत किया, उसे चीट करके, उसका दिल तोड़ के, या उसके लिए स्टैंड नहीं लेके। कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं एक हायर वैल्यू में पॉजिटिवली, और कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते हुए, आपकी ब्यूटी को, आपको हाई पावर में देखते हुए, आपको पॉजिटिव एक अच्छा इंसान देख रहे हैं। इनको लग रहा है आप सबसे बेस्ट हो। ये नहीं समझ पाए, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, पर समझना है, आप ही के साथ रहना है, ठीक है। हमेशा आप ही के साथ रहना है, नहीं रह पाएंगे ये किसी और के साथ, या नहीं रहना चाहते भी नहीं है। खुद को बदलना है। आज अपनी शक्ल नहीं देख पा रहे आईने में, आज खुद भी ना बहुत बुरा फील हो रहा है, खुद भी दर्द तकलीफ मिल रही है, हर कोई इनको बिट्रेल कर रहा है, अकेला छोड़ रहा है, बहुत क्रेविंग हो रही है आपके लिए, बहुत सोचते हैं कि कैसे इस चीजों को अब बैलेंस आउट करना है, क्या करें, क्योंकि आप जैसा कनेक्शन रिश्ता तो नहीं मिल पाएगा। कहीं अगर आप किसी और के हो गए, फिर क्या करेंगे, नहीं जी पाएंगे आपके बिना, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है नहीं जी पाएंगे आपके बिना, नहीं जिया जाता। वो सॉन्ग है ना, पता नहीं क्यों इतना चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, हर बार नहीं आते, आपको पता है। रीडिंग्स में मैं हर बार तो बताती नहीं हूँ, आ रहे हैं तो बता रही हूँ। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। तो वो फील कर रहे हैं नहीं जी पाएंगे आपके बिना, कैसे जिए, नहीं लग रहा दिल कहीं भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं, अपनी गलती को अंदर ही अंदर ना फील कर रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अपनी साइलेंसी को तोड़ें, ठीक है, आपसे सॉरी बोलें, आपको रीच आउट करें। डर लग रहे हैं आपको खोने से, डरते हैं आपसे दूर हो जाने से, डर रहे हैं पता नहीं इनको वैसा रिस्पांस मिलेगा आपकी तरफ से या नहीं, आप इनके साथ रहोगे या नहीं, या आप इनको अब समझोगे या नहीं, या आप इनको माफ करोगे या नहीं, बहुत डर है। और कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया आपके साथ, जब ये याद करते हैं तो और डर जाते हैं, कितना बुरा बिहेव किया है। तो
इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, बोलूं नहीं बोलूं। एक लंबे समय से ना अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, लंबे समय से ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। आज की बात नहीं है ये बात है कि बहुत टाइम से ये फील कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर रहे हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। आई मिस यू सो मच, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या नहीं रह सकती, लिटरली ये वर्ड ये आपको बोलना चाहती हूँ जैसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यस, एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब ये आपको सॉरी बोलें, जब आपका मूड थोड़ा ठीक हो। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप कैसे ले रहे हो, इनको क्या सोच रहे हो, पता नहीं इनको लेकर क्या सोचोगे, इनको लेकर कैसे बताएं, कैसे बोलें, कैसे कहें कि मुझे दोबारा से तुम्हारे साथ एक हैप्पी कनेक्शन चाहिए, रिश्ता चाहिए। अब भले ही कोई भी इस रिश्ते के अगेंस्ट आ जाए, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है, बहुत याद करते हैं, रीयूनियन करना है। ठीक है, बहुत जल्दी डिवाइनिंग टाइमिंग आती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा दिख रहा है कि हाँ, एक स्पिरिचुअली ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अलाइंड होना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हाँ, आप ही इनके सोलमेट हो, नहीं रहा जाता आपके बिना, पॉजिटिविटी आप ही के साथ मिलती है, कोई भी आ जाए, पर अब नहीं, भागकर दौड़कर आपके पास आना है, सॉरी बोलना है। कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं आपके पार्टनर कि कैसे बोलें, कैसे बताएं, मतलब इनको बहुत तकलीफ अंदर से लग रही है कि क्या कहूं, कैसे कहूं, कहूं नहीं कहूं, क्या बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं, बोलना ठीक होगा नहीं होगा, क्या करना ठीक होगा, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, पर बहुत जल्दी समझ आने वाला है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी से राय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी पीठ पीछे बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको मिस करते हुए वो बहुत दिखाई दे रहे हैं। इवन ऐसा दिख रहा है कि बहुत बात करते हैं, किसी से सलाह ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मैं रीच आउट कर लूं या अभी जाना सही होगा नहीं होगा, मेरा क्या करना सही होगा। तो अब बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं। आपको लगेगा कि पहले जब इसने मेरे को दर्द दिया, तकलीफ दी, तब तो नहीं सोचा, राइट, तब नहीं सोचा क्योंकि तब ये नादान थे या फिर इमेच्योर थे। पर अब मेच्योरली चीजों को हैंडल करना है, अब समझदारी से चीजों को करना है। ठीक है, ऐसा फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, और कैसा महसूस कर रहे हैं। फेथ, तो कहीं ना कहीं एक भले, हाँ, इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या होगा, कभी कुछ होना है नहीं होना है, पर कहीं ना कहीं फेथ तो है यूनिवर्स में। आज ये ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको फेथ है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे, कि ये कनेक्शन आप दोनों का जो है ना वो हमेशा के लिए रहेगा। मतलब बुरा भी लग रहा है समटाइम्स, इनको लग रहा है, नेगेटिविटी तो आती है, राइट। अगर गलत किया है तो दिमाग में ये तो जरूर आएगा ना कि यार मैंने कितना गलत किया है, पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं, या करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से उसके साथ ट्रीट किया है, उसको इग्नोर करके या उसका दिल दुखा के। पर अब पता नहीं क्या होगा, आप कैसे बिहेव करोगे या आप क्या सोचते हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि एक रीजन की वजह से, क्योंकि है आप दोनों का साथ है, नहीं रह पाएंगे आपके बिना, क्योंकि आप इनका डिवाइन कनेक्शन हो। यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको दिया था एक ब्लेसिंग्स के रूप में, ये नहीं समझ पाए, आपकी कदर नहीं कर पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, आपको कितना गलत तरीके से बिहेव किया, कितना बुरा बिहेवियर रखा इन्होंने। मतलब बुरा लग रहा है कि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, पर मैं ये नहीं समझ पाए, आप इनके लिए हमेशा अच्छा सोचते रहे, आप इनके लिए पॉजिटिव सोचते रहे, पॉजिटिव करते रहे, समझाते रहे, पर ये नहीं समझ पाए। ये पता नहीं दुनिया की चकाचौंध में रहे, चीजों में रहे, नहीं समझ पाए आपको, आपके प्यार को। ये कितने बेवकूफ थे, ये कितने मतलब नहीं समझ पाए, लिटरली अपनी गलती, बेवकूफियां दिख रही हैं इनको। पर जो भी है, आज इनको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे ट्रस्ट है, आपको मैनिफेस्ट करते हुए, आपके बारे में प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये कनेक्शन आप दोनों का फिर से होगा। और एक ट्रस्ट है, पता नहीं क्यों दिख रहा है कि हाँ, इनको इतना ज्यादा ट्रस्ट है, शायद आपको भी इतना ट्रस्ट नहीं है कि रियूनियन होगा या नहीं, इनको इतना ज्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, गाइस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो बार बार सन का कार्ड, बार बार सन का कार्ड, तो ये कनेक्शन तो लॉन्ग टर्म में चलेगा और हाँ, हार्मनी आएगी। और अब बॉटम से देख रहे हो आप सन का कार्ड, कितने बार देख लिया आपने, बहुत बार देख लिया, राइट। अगर नहीं देखा तो अच्छे से देखा करो ना रीडिंग को,
कार्ड्स भी देखा करो जब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। रीडिंग का मतलब ही क्या है, जब कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो सुनने से थोड़ी मतलब है। कार्ड्स भी देखो, चीजें समझ में भी आती हैं, ठीक है। तो हाँ, दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। काफी लोग मुझसे ना पूछ रहे थे कि दी आप टैरो रीडिंग सिखाते हो, क्लासेस देते हो, तो अभी मैं नहीं दे रही हूँ। बहुत मैसेज मेरे नंबर पे आए हैं, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है या जो नंबर मैंने आपको बताया है, तो अभी मैं नहीं दे रही हूँ गाइस। जब मैं दूंगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वायरीज आती है इससे रिलेटेड भी कि आप क्लासेस दे सकते हो, दोगे, तो अभी नहीं दे रही हूँ, पर हाँ आने वाले समय में देखेंगे, मे बी दूं, ठीक है, बट अभी नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब एक न्यू बिगनिंग होती हुई आप दोनों के कनेक्शन में। ये खुद एफर्ट्स डालेंगे, खुद चेंज होकर आएंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद समझेंगे, और एक न्यू बिगनिंग होगी आपके कनेक्शन में जो कि लॉन्ग टर्म रहेगा और हार्मनी आएगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 7 नंबर मैंने आपको बताया था, 6 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 7 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। आपका या आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 और 3 एंड 10 1, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मंथ्स की बात की जाए, अक्टूबर, जैन, मुझे मार्च का मंथ, मुझे यहाँ पर जून मंथ, जुलाई, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा, उसे भी फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लो, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हो। बाकी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।